एनओसी सर्टिफिकेट चेक करना था। वो वहाँ कभी कोई आग लगी थी। देविका को एक बेहद जरूरी सुराग मिल चुका था। वो समझ गई थी कि उस ऑफिस में आखिरकार हो क्या रहा था। देविका ने अपनी बाइक पार्क की और सीधा अपने घर में घुस गई। उस छोटे से कमरे में कई सारे सर्किट्स, इंफ्रारेड लेंस और कई सारी छोटी छोटी मशीन्स बिखरी पड़ी थीं। देविका ने एक बैग उठाया और एक एक करके मशीन्स अंदर डालने लगी। एक ईएमएफ डिटेक्टर जिससे किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का तुरंत पता चल जाएगा। एक छोटा सा हैंडहेल्ड टेसर इमरजेंसी में आत्मा को शॉक देने के लिए। एक इंफ्रारेड वॉइस रिकॉर्डर जिसमें मैं आत्माओं की आवाजें रिकॉर्ड कर पाऊंगी। बस इतना काफी है। जरा मैं भी तो देखूं कि ऑफिस के अंदर बैठी ये आत्माएं आखिर हैं कौन। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। फ्यूचर टेक के लगभग सारे कर्मचारी जा चुके थे। सिर्फ देविका और ऑफिस असिस्टेंट गौरव ही बचे थे। बातों बातों में कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। अच्छा हाँ देविका मैडम, अब मुझे तुरंत एक जगह पहुंचना है, तो अभी निकलना होगा और मुझे ऑफिस भी लॉक करना है। अच्छा ये बताइए, क्या आप अपनी बाइक से मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, बस 2 मिनट में मैं वॉशरूम से आया, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं अपन। गौरव वॉशरूम चला गया। देविका के पास यही मौका था। वो तुरंत अपना लैपटॉप बैग लेकर लेडीज वॉशरूम में छुप गई। जब गौरव बाहर आया तो उसे देविका कहीं नहीं दिखी। ला 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 ला। अरे ये देविका मैडम कहाँ चली गई? मैडम बस स्टॉप छोड़ने के नाम पर पतली गली से निकल गई। चलो भाई कोई बात नहीं, बस स्टॉप रोज पैदल जाता हूँ, आज भी पैदल चला जाऊंगा। चलो भाई गौरव ऑफिस को बाहर से लॉक करके चला गया। देविका तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली और अपने डेस्क की ओर गई। वहां उसने अपना गैजेट्स वाला बैग छुपा रखा था। चलो बहुत हुई बातें, अब काम करने का वक्त आ गया है। पहले ये ईएमएफ मीटर निकालती हूँ और डेस्क 13 देखती हूँ, वहां कुछ ना कुछ जरूर होगा। देविका डेस्क नंबर 13 के पास आई। पहले उसने कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन मशीन में कोई हरकत नहीं हुई। हद है यार, लीला और उस सिक्योरिटी गार्ड ने तो बार बार कहा था कि इसी डेस्क पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। खैर मैं पूरे ऑफिस का एक चक्कर मार लेती हूँ। देविका ईएमएफ मशीन को लेकर चारों तरफ चौकन्ना होकर घूमने लगी। काफी देर तक उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो अपने बॉस के केबिन से गुजरी और तभी ईएमएफ मशीन की सुई तेजी से घूमने लगी। देविका समझ गई कि आत्माएं इसी केबिन में हैं। उसने झट से अपना इंफ्रारेड वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उसे ट्यून करने लगी। धीरे धीरे वॉइस रिकॉर्डर से आवाजें साफ सुनाई देने लगी। देविका ने केबिन में चुपके से झांक कर देखा। केबिन में एक आदमी और एक औरत आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे जले हुए थे। अरे आखिरकार तुम मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहते? 5 महीने हो गए और मैं अब भी यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। समझो मेरी बात को। हाँ तो किसने रोका है तुम्हें? चले जाओ ना यहाँ से। मैं तो यहाँ रुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ आई थी कई सारे सपने लेकर। 3 साल में ही इंटर्न से जनरल मैनेजर तक के पद पर पहुँच गई। सब जानते हैं, यहाँ पर सब जानते हैं कि बॉस की नजर तुम पर थी। तुम्हारे करीब आने के लिए ही उसने तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन दिया। शट अप। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे ये तरक्की मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि रहने दो। यू नो, तुम्हारे इसी लो स्टैंडर्ड एटीट्यूड की वजह से तुम उसी डेस्क नंबर 13 पर एक सुपरवाइजर बनकर रह गए। देविका उनके बहस को ध्यान से सुन रही थी। ओ नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो मैं तो तुमसे बस इतना कह रहा था कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ। लोग तो बस जीने मरने की कस्में खाते हैं। मैं तो सच में मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बस असली दुनिया में लौट जाना चाहिए। असली दुनिया? 2 महीने बाद ही बॉस मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेने वाले थे। मैं कितनी खुश थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं इसी दुनिया में
इसी सपने में जीने दो। देविका उन दोनों आत्माओं की जज्बाती बातों को सुनने में इतना खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। अचानक से देविका की मशीन जोर जोर से आवाज करने लगी। वो एकदम से पीछे मुड़ी तो एक 55 से 60 साल का अध जला इंसान देविका पर जोर से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर बाकी दोनों आत्माएं भी केबिन की दीवार को चीरते हुए बाहर आ गईं। तीनों ने देविका को घेर लिया। बूढ़ा बॉस बहुत गुस्से में था। वो गुर्राया, कौन कौन हो लड़की तुम? ये ऑफिस हमारा है। कौन हो तुम? सर, मैं भी यहाँ एम्प्लॉय हूँ और आपसे बात करने आई हूँ। आखिर क्यों आप यहाँ के बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भगा देते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा तूने? सिक्योरिटी? उन्हीं की वजह से हमारी मौत हुई है और हम अपने ऑफिस में भटक रहे हैं। तूने इस वक्त यहाँ पर आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है लड़की। देविका तुरंत वहां से भागी। तीनों जख्मी आत्माएं हवा में उड़ते हुए देविका का पीछा करने लगी। देविका लगातार भागती जा रही थी और उस पर कभी स्टेशनरी तो कभी फाइल्स गिरने लगी। देविका ने उन आत्माओं को चेतावनी दी। देखिए, प्लीज आप सब रुक जाइए और शांत हो जाइए। मैं आपसे लड़ने नहीं, आप सबकी मदद करने आई हूँ। वो नहीं माने। लड़का एकदम से देविका की ओर लपका। तभी देविका ने बिजली की गति से अपना गैजेट निकाला और उसे ऑन कर दिया। उस गैजेट से लड़के की ओर एक नीली रंग की तरंग निकली जो सीधा उसकी आत्मा से टकराई। उसकी आत्मा उस चोट को संभाल नहीं पाई और वो फर्श पर गिर गई। बाकी दोनों समझ नहीं पाए कि अचानक से ये हो क्या गया। देविका ने उन्हें फिर से समझाया। आई एम सॉरी, मगर मैं सच बोल रही हूँ कि मैं बस ये जानने आई हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी दूसरी मशीन में आपकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। बूढ़े बॉस को समझ में आ गया कि देविका के पास कोई अनोखी शक्ति है। वो शांत हो गया। हाँ, ये उस रात की बात है। उस रात हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम यहीं पार्टी कर रहे थे। नाइट शिफ्ट चेंज हुई थी तो नए सिक्योरिटी वाले ने भी कुछ चेक नहीं किया और हमें अंदर ही लॉक करके बाहर सो गया। उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा पी ली थी। सेलिब्रेशन था तो माहौल बन गया। सिगरेट ठीक से बुझाए बिना जमीन पर मैंने फेंक दी। मुझे पता भी नहीं चला कि उस छोटे से सिगरेट की चिंगारी से ऑफिस के पार्डन में कब आग लग गई। आग अचानक से फैल गई और हमें संभलने तक का मौका नहीं मिला। हम सब तेजी से दरवाजे की ओर भागे, जोर जोर से दरवाजा पीटते रहे, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते रहे, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते रहे, पर दूर दूर तक कोई भी सुनने वाला नहीं था। और फिर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हम सब की एक साथ जलकर मौत हो गई। देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में हमदर्दी को देखकर इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम हमारा नुकसान करने तो नहीं आई हो। क्या चाहती हो तुम? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सिक्योरिटी वालों को तंग करना छोड़ दें और साथ में बाकी ऑफिस वालों को भी। जो हुआ वो बस एक इंसान की गलती थी, सारे इंसानों की नहीं। मेरे ख्याल से आपको अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। अपनी दुनिया? अरे तुमको पता है इस ऑफिस को बनाने में 35 साल लगाए मैंने। 35 साल सड़क से उठकर इसे अपने खून से सींचा मैंने। मेरे लिए और कोई दुनिया नहीं हो सकती। यही है मेरी अपनी दुनिया। यही है मेरी अपनी दुनिया। हाँ, तुम दोनों चाहो तो ये ऑफिस छोड़कर जा सकते हो। वो दोनों एक पल के लिए सोचते हैं और फिर लड़का बोलता है, नहीं सर, जहां ये खुश है वहां मैं खुश हूं। हम दोनों भी यहीं ठीक हैं। हाँ सर, शायद हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा।
बॉस ने मुस्कुराते हुए देविका से कहा, हाँ तो लो, हो गया फैसला, हम सब यहीं रहेंगे। वैसे तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन इत्मीनान के साथ, क्योंकि आज के बाद से अब कोई सिक्योरिटी गार्ड यहां से नहीं भागेगा। ये हम तीनों का वादा है तुमसे। देविका मासूमियत से मुस्कुरा देती है। ठीक उसी वक्त कमरे में एक तेज रोशनी हुई और वो तीनों आत्माएं अचानक से हवा में विलीन हो गईं। देविका को आज की रात वैसे तो इस ऑफिस में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन हां, आज वो चैन की नींद सो पाएगी, क्योंकि उसने अपने बॉस से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और